यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्। एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्म सनातनः एष आदेशः एष उपदेशः एतद अनुशासनम्। सबको नमस्कार। यज्ञ संस्कृति इस सृष्टि में कब स्थापित हुई, इस संदर्भ में श्रीमद् भगवत गीता और ज्ञानेश्वरी के दो संदर्भ आज हम देखेंगे। अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 10 और अध्याय 17 श्रद्धादि निरूपण योग श्लोक क्रमांक 23 का अध्ययन आज हम करते हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष व इष्टकामधुक्। अर्थात प्रजापति ईश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय ही यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित कामनाओं की पूर्ति करे। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, तुम ही व्रत नियमों न करावे, शरीराते न पीड़ावे, दुरी के ही न वचावे तीर्थासीगा, योगादि के साधने साकांश आराधने मंत्र यंत्र विधाने जणी करा, देवतांतरा न भजावे, हे सर्वथा काही न करावे, तुम्ही स्वधर्म यज्ञ यजावे अनायासे, देखा स्वधर्माते भजाल तरी कामधेनु हा होईल, मग प्रजा हो न संडील तुमते कदा। अर्थात स्वधर्म रूप यज्ञ का आचरण करने से देवी देवताओं की अर्चना करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी व्रत नियम आचरण करने की आवश्यकता नहीं, शरीर को पीड़ा देने की आवश्यकता नहीं, कहीं दूर तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, योगादिक साधन मंत्र तंत्र विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी कामना युक्त यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। स्वधर्म रूप यज्ञ का आचरण ही कामधेनु समान सर्व इच्छाओं की पूर्ति करेगा और यह कामधेनु कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदांश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। अर्थात ओम तत् और सत यह 3 ब्रह्मवाचक नाम है। सृष्टि के आरंभ में इन 3 नामों से ब्राह्मण वेद और यज्ञ का निर्माण हुआ। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, ते धवा रचिले ब्रह्मजन तया वेद दिधले शासन, यज्ञ ऐसे वर्तन जीविके केले। अर्थात सर्वप्रथम ब्राह्मणों की रचना हुई, उन्हें वेदों के अनुसार वर्तन करने का अनुशासन दिया गया और निर्वाह के लिए यज्ञाचरण करने की आज्ञा दी। इन 2 सूत्रों के माध्यम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि सृष्टि निर्मित के वक्त ही वेद और यज्ञ की स्थापना हुई। ईश्वरीय शक्ति ने वेदों के माध्यम से मानव को स्वधर्माचरण का मार्गदर्शन किया, जिसमें यज्ञाचरण यह प्रधान कर्म, यह प्रधान जिम्मेवारी ईश्वरीय शक्ति ने मानव को सौंप दी। संत ज्ञानेश्वर भी भाष्य करते हैं कि स्वधर्म रूपी यज्ञ का आचरण करने से अन्य कोई भी शारीरिक पीड़ा देने की आवश्यकता नहीं, तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी व्रत वैकल्य करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी नैमित्तिक यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। नित्य यज्ञ का आचरण करने से वह यज्ञ ही हमें कामधेनु समान हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ति करेगा और यह कामधेनु हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी, ऐसे संत ज्ञानेश्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि निर्मित के वक्त ही स्वधर्माचरण का मार्गदर्शन मानव को दिया गया, जिसमें यज्ञ आचरण यह प्रधान कर्म मानव को बताया और आज मानव वही प्रधान कर्म भूल चुका है, क्योंकि यज्ञ संस्कृति पूर्णतः लुप्त होने के कारण
नित्य यज्ञ का ज्ञान मानव को नहीं था और यज्ञ कर्म करना यह प्रधान कर्म है, यह ज्ञान भी मानव को नहीं था। लेकिन आज विश्व में ईश्वरीय शक्ति ने अग्निहोत्र का पुनरुज्जीवन किया है और हमें यह भी अभी महसूस हुआ है कि यज्ञ कर्म करना यह प्रधान स्वधर्माचरण है। तो क्यों ना हम पुनः अपने जीवन में, अपने घर में यज्ञ संस्कृति स्थापित करें और सृष्टि निर्मिति के वक्त जो स्थापना ईश्वरीय शक्ति ने यज्ञ संस्कृति के रूप में की थी, जिसके माध्यम से संपूर्ण सृष्टि चक्र संतुलित रहने का प्रधान अस्त्र और शस्त्र मानव को सौंपा था, यज्ञ की जिम्मेवारी मानव को दी थी, तो वह जिम्मेवारी कि आज समय ऐसा है कि जिसमें यज्ञ की आज सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज पांचों तत्व दूषित हुए हैं। तो क्यों ना सृष्टि निर्मिति के वक्त जो यज्ञ संस्कृति स्थापित हुई थी वह पुनः हम अपने जीवन में, हमारे घर में स्थापित करें। धन्यवाद।